गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर पार्ट 3 देखे थे, तो आज हम लोग उसी सीरीज को एक्सटेंड करते हुए इसका पार्ट 4 देखेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद हम लोग दो चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक स्टेटिस्टिक्स एंड एक प्रोबेबिलिटी। उसके बाद पूरा जो क्लास 10 का चैप्टर्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, लिंक के थ्रू आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ये एक उल्टा ऐसा एक कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जो हाइट है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप व्हिच इज ओपन। ये जो टॉप है ये ओपन है और इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इट इज फील्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ये पूरा वाटर से भरती है। अप टू द ब्रिम मतलब अप टू दिस लेवल तक ये पूरा भरती है, मतलब इस पर एक भी जगह खाली नहीं है। व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ व्हिच ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब सपोज ये एक पॉट है। अब इसमें अगर हम 0.5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा ऐसा स्पीयर इसमें डाले तो हम लोग आर्किमिडीज के फॉर्मूले से जानते हैं कि जितना वजन का ये स्फेरिकल बॉल होगा उतने वजन का जो वाटर है इस पॉट से निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोस आउट, मतलब 1/4 ऑफ वाटर का जो वजन है उतने वजन का जो स्फेरिकल बॉल है इसको इसमें डाला गया है। तो आप लोगों को यहाँ से लेट शॉट्स का जो टोटल नंबर है ये नंबर निकालना है, मतलब कितने नंबर ऑफ लेट शॉट्स या स्फेरिकल बॉल इसमें डाला गया है। तो दिया गया है हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट को एच ले लेते हैं एंड रेडियस को आर ऐसा ले लेते हैं। तो बिठा दे तो हो जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह 5 स्क्वायर एंड एच इक्वल टू एंड हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ वन बॉल, जो स्फेरिकल बॉल दिया गया है लेड बॉल, एक बॉल का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल हो जाएगा, स्पेयर का वॉल्यूम हो जाता है, हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इसका क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं 1/4 ऑफ वाटर फ्लोस आउट फ्रॉम द वेसल व्हेन टोटल n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये हम लोगों ने आगे भी बोला था कि मान लेते हैं टोटल n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल यहाँ पर इस वेसल पर हम लोग ऐसे रखते हैं। तो आर्किमिडीज के फॉर्मूला के अनुसार टोटल स्फेरिकल बॉल का जो वजन होगा उतने वजन का वाटर इस पॉट में से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया भी गया है 1/4 ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो आउट करता है। तो इसके वजन के समान हम लोग मान लेते हैं n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से 1/4 एंड वॉल्यूम आया था 25 इंटू 8, दैट मीन्स 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 पाई/3 इक्वल टू n इंटू एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम था 0.5/3 इंटू पाई। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और n का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 10/5 विच इज इक्वल टू 100। तो टोटल यहाँ पर 100 बॉल हम लोग इस पॉट पर ड्रॉप करेंगे जिससे कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकल के आ जाएगा एंड हेंस द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है जिस पर 4 ऐसे होल है, हर एक होल पर हम लोग एक पेन को रख सकते हैं। मतलब ये एक पेन स्टैंड, ऐसे हम लोग इस स्टैंड में पेन को रखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो होल ब्लॉक है उसका डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसका 10 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है ये हाइट हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कॉनिकल होल है ये होल ऐसा है, हर एक होल जहाँ पर इस पेन को रखा जाता है, तो हर एक होल का जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है या डेप्थ है ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इस वुड का जो टोटल वॉल्यूम होगा ये कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ये निकाल लेते हैं। वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ब्लॉक ये दिया गया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब नाउ हर एक कॉनिकल डिप्रेशन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ each conical depression 1.4 centimeter. Therefore, volume of each conical depression equal to 1/3 pi r square into h. तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 into 0.5 इसका स्क्वायर into 1.4 सेंटीमीटर क्यूब which is equal to 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर टोटल 4 conical depression है। Therefore, volume of 4 conical depression equal to 4 into 0.366 सेंटीमीटर क्यूब which is equal to 1.465 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, हम लोगों को पूछा गया है find the volume of the wood in the entire stand। तो remaining volume of the box ये हो जाएगा 525 volume of the cuboid minus volume of total 4 depression 1.465 which is equal to 523.5 centimeter, and this is the answer. Third question is a gulab jamun contains sugar syrup of up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end of length 5 cm and diameter 2.8 cm। मतलब ये जो एक गुलाब जामुन है ये एक हेमिस्फेरिकल शेप है, दो एंड में और बीच में है एक सिलेंड्रिकल शेप। तो जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो सिंस रेडियस ऐसा है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी 1.4। सिमिलरली दिस पोर्शन भी हो जाएगा 1.4 एंड इस ये रेडियस भी हो जाएगा 1.4 अप टू दिस। एंड इसका जो टोटल हाइट दिया गया है और गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ दिया गया है वो है 5 सेंटीमीटर। तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट आएगा आप लोग देख सकते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए लेंथ है 1.4 दो साइड कर, तो सिलिंड्रिकल जो पार्ट आएगा वो हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1. दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C, इसे D, इसे E, F। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ पर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है तो रेडियस हो जाएगा 1.4। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पर सिंस दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है तो इसको हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2/3 पाई इक्वल टू 22/7 एंड r इक्वल टू हो जाएगा 1.4 टू द पावर 3 और क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5.74 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 11.48 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये हम लोगों ने दिखाया था कि ये है, इसका लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो होगा वो सेम हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 इंटू रेडियस 1.4 इसका स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 13.55 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन हो जाएगा इन दोनों वॉल्यूम का एडिशन 11.48 प्लस 13.55 विच इज इक्वल टू 25.03 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर दिया गया है एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो देयरफॉर हर एक गुलाब जामुन में जो वॉल्यूम ऑफ सिरप होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम दैट मीन्स 25.03 विच इज इक्वल टू 7.50 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप इन टोटल 45 गुलाब जामुन हो जाएगा 45 इंटू 7
7.50 which is equal to 337.5 centimeter cube and which is the required answer. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है A solid consisting of a right circular cone of height 120 मीटर, मतलब ये जो कोन है इसका हाइट है 120 मीटर एंड रेडियस 60 मीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस भी है 60 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का रेडियस ऐसे भी 60 सेंटीमीटर और इसको अगर हाइट की तरह ट्रीट करें तो ये भी 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो एक शेप है इसको अपराइट मतलब उल्टा करके कोई एक सिलिंड्रिकल वेसल में ऐसा इंसर्ट किया गया है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब जो कोनिकल पार्ट का जो वर्टेक्स पॉइंट है ये इस सिलिंड्रिकल वेसल के बेस पॉइंट पर टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का रेडियस दिया गया है वो भी है 60 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट इज 180 सेंटीमीटर जो सिलिंड्रिकल वेसल है। तो अगर इस सिलिंड्रिकल वेसल में फुल वाटर हो तो इस शेप को और इस ऑब्जेक्ट को अपराइट करके घुसाने में कितना वाटर इससे निकल के आ जाएगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले इस ऑब्जेक्ट का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 2/3 पाई इंटू आर है यहाँ पर 60, तो 60 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ कॉनिकल बेस, मतलब जो कॉनिकल पार्ट है उसका बेस है रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल बेस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो 60 स्क्वायर इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस कॉनिकल शेप का वॉल्यूम एंड इस हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2/3 पाई इंटू 60 इसका होल क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू 60 इसका होल स्क्वायर इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब which is equal to pi into 60 square into 180। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो भी है 60 एंड टोटल हाइट है 180, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/7 इंटू आर की जगह हो जाएगा 60 स्क्वायर इंटू हाइट भी हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो भी है 60 इसका स्क्वायर एंड हाइट है 180 सेंटीमीटर क्यूब। सिलिंड्रिकल वेसल का जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का वाटर इसमें सिचुएटेड है और इस ऑब्जेक्ट को अगर इस वेसल में हम लोग इमर्स करें तो इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का जितना वाटर होगा आर्किमिडीज के फॉर्मूले के अनुसार उतने वॉल्यूम का वाटर इस वेसल से निकल के आ जाएगा। तो इन दैट केस वाटर लेफ्ट इन द वेसल, हम लोग इस वेसल के वॉल्यूम से हम लोग इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वेसल का वॉल्यूम है पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कॉमन ले ले पाई इंटू 60 स्क्वायर को, तो ये यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 80, तो विच इज इक्वल टू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस ये जो वैल्यू ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले तो इसको हम लोग 3 टाइम्स 100 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 1.130 मीटर, मतलब इतने वॉल्यूम का वाटर अब इस वेसल में लेफ्ट रहेगा आफ्टर इंसर्टिंग और इमर्सिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो टोटल चैप्टर है वो खत्म हो जाता है और 2 चैप्टर रिमेनिंग है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये छोटा छोटा चैप्टर है, इसमें हम लोग 1-2 प्रॉब्लम देख के छोड़ देंगे। तो इसी के साथ साथ जो हमारा पूरा सिलेबस होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर अप टू दिस आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।